So I finally watched Samay Raina ka special Still Alive, and honestly it was a little disappointing. तो दिस इज़ एन अनएडिटेड वीडियो और इसमें कोई भी हम फिल्टर नहीं लगा रहे हैं, कहीं कुछ एडिट्स नहीं है, कुछ नहीं है. तो जो भी मेरा व्यूज़ है वो टोटली रॉ है. एंड तो लेट्स गेट ऑन विद इट. तो समय रैना इज़ अ जीनियस. मतलब उसके तो मतलब दैट इज़ अ नॉन डिबेटेबल टॉपिक. ही नोज हाउ टू केटर हिज ऑडियंस. उसे पता है उसके फैंस कौन है. एंड ही नोज, मतलब एक होता है ना टेलर मेड जोक कैसे लिखना है या किसके लिए लिखना. समय रैना नोज ऑल अबाउट इट. बट अगर एज अ कॉमेडी पर्सपेक्टिव से देखा जाए, आई मीन वो जो स्पेशल है वो इनिशियली तो यूट्यूब पे एज अ कॉमेडी स्पेशल ही था. नाउ इट्स जस्ट कॉल्ड अ स्पेशल. एंड स्टिल लाइफ अगर कॉमेडिकली देखा जाए तो यार बहुत फॉल्ट है उसमें. आई मीन टेक्निकलिटीज़ पे हम नहीं जा रहे हैं, बट स्टिल जैसे कि, और ये वीडियो में हम कोई स्पॉइलर नहीं दे रहे कि वो क्या बात किया है, बिकॉज ऑनेस्टली ज़रूरत भी नहीं है देने का. एवरीवन नोज उसने किस बारे में बात की है. आई मीन कोई भी स्टैंड अप स्पेशल अगर आप देखते हैं तो उसका जो मेन पर्पस रहता है, जो सबसे टफ काम रहता है कॉमेडियन के लिए एक स्टैंड अप स्पेशल में, वो होता है कि वो इनिशियली में ना 10 मिनट में, जो इनिशियल का 10-15 मिनट होता है, उसमें वो ऑडियंस को ग्रैब कैसे करता है. मतलब वो होता है जोक राइटिंग का पार्ट या उसका स्टेज कंफर्ट का पार्ट, जो कि सबसे टफेस्ट काम होता है स्टैंड अप कॉमेडी में. एंड समय रैना के पास था ये चीज़ पहले से. आई मीन सबको पता था वो किस बारे में जोक करना चाह रहा है. लास्ट 1 साल में अगर आपको जोक्स का पार्ट पता है कि इस प्रेमिस सेटअप एंड पंच लाइन रहता है, तो उसका ये जो कंप्लीट स्पेशल है, उसका प्रेमिस, ही वॉज ऑलरेडी हैविंग दैट प्रेमिस फॉर द लास्ट 1 ईयर. मतलब जो भी एक कॉमेडियन को स्टार्टिंग के 10-15 मिनट में देना रहता है, ही हैड दैट फॉर द लास्ट 1 ईयर. नाउ कॉमेडिकली अगर बात किया जाए तो मतलब ही वॉज फॉलोइंग अ ब्लू प्रिंट, जो कि करना ही है, जो कि सब लोगों को करना चाहिए. ही वॉज फॉलोइंग द कॉमेडी ब्लू प्रिंट कि पहले हम एक प्रेमाइज देंगे, एक मतलब टॉपिक देंगे जिस पे बात करना है, फिर हम सेटअप करेंगे. वो सेटअप इसके स्पेशल में 90% ऑफ द टाइम दैट सेटअप वॉज समथिंग इमोशनल. एंड उसके बाद वो पंच लाइन आएगा. बट आप खुद, मतलब फॉर मी, जब भी हम उसका कोई जोक देख रहे थे और लाइक इवन इफ ही वॉज स्टार्टिंग अ न्यू टॉपिक, उसका पंचलाइन वॉज प्रेडिक्टेबल. लाइक बहुत पहले ही आप उसका पंचलाइन प्रेडिक्ट कर सकते थे. लाइक आई कुड एक्चुअली सी हिज पंचलाइन कमिंग फ्रॉम लाइक 3 मिनट्स कि हाँ अब ये पंचलाइन आएगा तो 3 मिनट बाद ये पंचलाइन करेगा. हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा एनालाइज कर रहे हैं उसको, बट जब आप कॉमेडी देखते हैं तो आप चाहते हैं ना कि यार चलो दिस वुड बी माई स्केप फ्रॉम रियलिटी, या फिर हम देखेंगे तो हम हंसने आए हैं. इट वॉज नथिंग लाइक दैट. और अगर इमोशनल टॉपिक्स का भी बात किया जाए, सी आई एम नॉट, ये मतलब ये वीडियो में हम कभी भी ये नहीं बोल रहे कि उसके साथ जो हुआ वो है नथिंग. इफ ही इज मेकिंग अ वीडियो ऑफ इट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द वीडियो कि वो वीडियो मेरे को कैसा लगा. तो उसने काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में बात की एंड 1-2 जगह वो मुझे टच किए, बट हर जगह नहीं किया. एंड आई थिंक उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि मे बी स्टेज कंफर्ट नहीं दिख रहा था. मतलब मेरे को ऐसा लगा कि बहुत जगह उसका स्टेज, इट वॉज फुल ऑफ डिसकम्फर्ट. एंड द टॉपिक्स ही टच्ड, मतलब इफ यू लाइक रिमूव हिज पर्सनल स्टोरी, रेस्ट एवरीथिंग हैज बीन लाइक रिकी जर्वेज और नॉर्म मैकडोनाल्ड और जेरी साइनफील्ड, दे हैव बीन सेइंग इट फॉर डेकेड दैट अ कॉमेडी प्लेज अ कैरेक्टर एंड थिंग्स लाइक दैट. एंड जोक को कभी उसके लिटरल मीनिंग पे नहीं लेना चाहिए. एंड ही वॉज मेकिंग लाइक, एंड हाँ ऑल्सो ही ऑल्सो सेट कि उसने क्या किया है कि उसने लेटेंट में जितने भी जोक्स थे वो खुद पे ले लिए थे. एंड दैट्स व्हाट द रोल ऑफ अ कॉमेडियन इज एक्चुअली, राइट. अगर कोई जोक मार रहा है तो लाइक ही इज ऑलवेज द बट ऑफ द जोक. और आपको अगर लास्ट, हाँ ये वीडियो में कट इसलिए हुआ है कि मेरा कैमरा नीचे जा रहा था. तो अगर आप ये वीडियो को देखेंगे ध्यान से और आप फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो आपको एक स्लो मोशन में मेरा मुंडी ऐसे नीचे जाता हुआ दिखेगा. एनीवेज, तो हम क्या बोले कि समय रैना ने जो कैरेक्टर प्ले किया ना इस स्पेशल में, कोई रॉ एंड अनफिल्टर्ड नहीं था ये. I mean, specials are usually not. I don't know what I have to say, but if someone is performing the same bit for like 20 shows, minimum 20 shows, अच्छा ठीक है 20 shows नहीं, अगर 10 बार वो जाके सेम स्टोरी सुनाए तो he is playing a character यार. तो एवरी कॉमेडियन एज ही सेड कि यार वो कैरेक्टर ही प्ले कर रहा है. तो उसने वो कैरेक्टर 4 साल से बिल्ड किया कि लाइक स्टार्टिंग के 3 साल में आई वुड बी दी कॉमेडियन वुड बी टचिंग सम एजियर टॉपिक्स. देन ही बिल्ड अप अ कैरेक्टर आफ्टर लेट एंड दैट
लेटेंट में वॉट एवर ही वेंट थ्रू, ओके नॉट टचिंग द पर्सनल थिंग, बट उसके बाद उसके जितने भी वीडियोज आए हैं लाइक द एड्स ही हैव डन की, और उसमें लग रहा है कि नहीं यार लेटेंट हो गया आई एम स्टिल द सेम पर्सन। तो उसने वो कैरेक्टर बिल्ड किया, वो कैरेक्टर से उसने शो की शुरुआत की, एंड उस कैरेक्टर को वो थोड़ा धीरे धीरे डल करके एक अलग कैरेक्टर आपको दिखाया। सो दिस वॉज ऑल अ स्टोरी, एंड दिस इज एक्चुअली वेरी जीनियस ऑफ इट, वेरी जीनियस ऑफ हिम एक्चुअली, कि हम क्या करेंगे। सो दिस इज समय रैना, आई थिंक द बेस्ट पार्ट अबाउट समय रैना इज ही नोज हिज ऑडियंस, ही नोज द इंटरनेट, एंड ही नोज हाउ टू ग्रैब एवरीवन्स अटेंशन जस्ट बाय हिज वर्ड्स। और अगर एक और टॉपिक पे देखा जाए कि द थिंग जो मेरे को एक्चुअली एक इसका बुरा लगा वॉज he was always talking about how many views and engagements and likes his video get. यार अगर एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, अगर एक परफॉर्मर है, कभी ऐसा उसने नहीं बोला कि उसने कितने लाइव्स टच किए या कितने लोगों को हंसाया। आई मीन इंडियाज गॉट लेटेंट की अगर बात की जाए तो इंडियाज गॉट लेटेंट इज मच मोर देन जस्ट अ शो, इट्स मच मोर देन कि कितने लोगों ने उसे देखा। यार इमेजिन गिविंग पीपल प्लेटफॉर्म, गिविंग एवरीवन अ प्लेटफॉर्म, यहाँ पे वो बोले कि यार यहाँ पे हम भी आ सकते हैं। इसका इंडियाज गॉट लेटेंट से काफ़ी सारे टैलेंट्स आए हैं, एंड इट वॉज ओनली बिकॉज उन्हें ऐसा बिलीव दिलाया गया कि हाँ आप आके यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब उनके अंदर का जो डर रहता है कि यार मेरे अंदर कुछ है नहीं, मेरे अंदर टैलेंट है, तो इंडियाज गॉट लेटेंट का ये बेस्ट पार्ट था दैट एवरीवन वाज लाइक कि ओके आई हैव दिस आई थिंक इन मी, एंड ये मेरे को प्लेटफॉर्म दे रहा है कि हम जाके वो ट्राई कर सकते हैं। दिस वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ इंडियाज गॉट लेटेंट, बट उसने वो टॉपिक टच ही नहीं किया। आई मीन हाउ कैन यू नॉट टच योर बिगेस्ट अचीवमेंट? And I think the reason he didn't touch that topic was because he knows the internet. He knows कि इंटरनेट पे तो यार बस लाइक्स, व्यूज एंड एंगेजमेंट्स की बात होती है, तो हम उसी पे स्टिक करते हैं। He knows the business, he knows the game, and Samay Raina is honestly a comedy encyclopedia. अगर आप उसके वीडियोस देखेंगे जहाँ पे वो उस चेस खिलाता था, he would talk about topics, मतलब उसने लगता है कि सारे कॉमेडियंस को इतना अच्छा से पढ़ रखा है। I mean, उसके आप कोई भी शो कोई भी अगर उसका जोक देखोगे ना, दैट फॉलोज अ ब्लूप्रिंट, एंड वो ब्लूप्रिंट में वो परफेक्ट मारता है। मतलब उसका टाइमिंग, पॉज, जो जोक्स का रहता है, मिस डायरेक्शन, हमको कितना लेना है कि ऑडियंस आएगी, लास्ट मिनट और आपके बाद अपलॉज के लिए कितना रुकना है, ही नोज ऑल ऑफ दो स्टफ। ही इज अ कॉमेडी इंसाइक्लोपीडिया एंड ही नोज द इंटरनेट। समय रैना इज अ जीनियस, इसमें मतलब कोई डाउट ही नहीं है। हम ऑलरेडी इस वीडियो में लगता है 5-6 बार ये बात बोल चुके हैं। However, still alive as a special, as a comedy special, it was very disappointing. मतलब predictable jokes, top, मतलब you are not taking any risk. So I think this is my review of the show. लोगों को काफ़ी पसंद आ रही है, and I think this is another, you know, like skill of Samay Raina, that he knows how to get people on his side, and he knows मतलब how to like get people to resonate with him. And he knows the internet. So this is all.